नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास एक महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 10 को शुरू करते हैं। आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो यह छम क्या है? छम। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा छम। आगे का था मूसी तथा भीमा। क्या है? मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा जो है ये आपको कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे मलीमथ क्या है? मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कहता मलीमथ समिति की रिपोर्ट जो है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपको आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित, सुधार समिति से संबंधित है। आगे कहता है 1026 ईस्वी पूर्व क्या है? 1026 ईस्वी क्या है? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? कहता है 1026 ईस्वी जो है में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो ये किया था आपको मोहम्मद गजनी ने। बी नंबर का आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी। आगे कहता है किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? कहता है कि वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस। कौन? फ्रांस। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे कहता है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय पुरस्कार जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कब? किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1976 में किया गया। कब? 1976 में इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया है। यह भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है आगे का दामोदर क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है यह क्या है? तो यह आपको एक संविधिक क्या है? संविधिक निकाय है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संविधिक निकाय। आगे का भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कहता भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो यह है आपको परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। डी नंबर से आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है इसकी स्थापना आपको कब की गई है? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है नेपाल का। नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? कहता है नेपाल की हाल ही में प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको विद्या देवी भंडारी को। किसे? विद्या देवी भंडारी को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। आगे कहता है पुलित्जर क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? कहता है पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? कहता है वह कौन सा स्तनधारी जानवर है जो अंडे देता है? तो यह देता है आपको प्लेटिपस। कौन? प्लेटिपस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। आगे है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपको स्थित है सिकंदराबाद। कहाँ? सिकंदराबाद में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। चलिए आगे है
आगे कहता है पंडित भीमसेन, क्या है, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कहता है पंडित भीमसेन जोशी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से। किससे? शास्त्रीय संगीत से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से। इन्हें जो है 2009 में, कब इन्हें 2009 में भारत रत्न सम्मान दिया गया है, 2009 में। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष के होता है। कितना? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। डी नंबर से हो जाएगा 2 वर्ष। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। डी नंबर से हो जाएगा बौद्ध धर्म से। आगे क्योटो, क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसे किस वर्ष में अमल में लाया गया था। तो यह लाया गया था 2005 में। बी नंबर से हो जाएगा 2005। चलिए आगे है। आगे कहता है किस फिल्म ने 93वां एकेडमी अवार्ड में बेस्ट फीचर के लिए ऑस्कर जीता है। तो यह जीता है नोमडेक। कौन? नोमैडलैंड। ए नंबर से हो जाएगा नोमैडलैंड। वीर कुंवर सिंह का जयंती कब मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह का जयंती 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर से हो जाएगा 23 अप्रैल को। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो है किस त्यौहार का एक हिस्सा है। तो यह पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है। बी नंबर से हो जाएगा पोंगल। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्य कुल संख्या एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 91वां संविधान संशोधन को 2003 में किया गया है। 2003 में केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है। कहता केंद्र सरकार के द्वारा मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है। तो यह किया गया है नमामि गंगे मिशन के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नमामि गंगे मिशन के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भारत के अंदर 1 जुलाई को मनाया जाता है। ए नंबर से हो जाएगा 1 जुलाई को। जिलिंग लंगलोटा लोह अयस्क ब्लॉक और गुवाली लोह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। इसका उद्घाटन जो किया गया उड़ीसा में किया गया है। बी नंबर से हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे है। आगे कहता बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी। तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में बनाई गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कुषाण काल। आगे कहता है मगध, क्या मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। मगध के नंद वंश का संस्थापक जो था ये कौन था। तो यह महापद्मनम था। कौन? महापद्म नंद। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। ये हुआ था 1565 में। कब? 1565 में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1565 में। आगे धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था। धर्मट का युद्ध जो हुआ था यह किन के बीच लड़ा गया था। तो यह औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था आपको 15 कब। ये युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 को। कब? 15 अप्रैल 1658 को यह युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे कहता चार्ल्स, क्या है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। चार्ल्स वुड जो था इसका आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था शिक्षा से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शिक्षा से यह संबंधित था।
जेल में भूख हड़ताल के दौरान, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई है वह कौन था? तो वह था आपको जतिन दास। कौन? जतिन दास। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जतिन दास। ये लगातार 64 दिन तक भूख हड़ताल करते हुए 64वें दिन इसकी मृत्यु हो गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जतिन दास। 1921 में अहमदाबाद 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? कहता है 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो यह प्रस्ताव रखा था हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। आगे की बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ए नंबर से आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे है नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन स्थित है? तो यह स्थित है आपको सतपुड़ा श्रेणियाँ। कौन? सतपुड़ा श्रेणियाँ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ। आगे पुंडुचेरी। पुंडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुंडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तो ये पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। इन तीनों राज्यों में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सांगपो नदी के नाम से। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह नदी कौन सी है? नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह नदी कौन सी है? वह नदी है कृष्णा नदी। कौन? कृष्णा नदी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है और ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आगे सर्वोत्तम। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मकराना। मकराना राजस्थान में स्थित है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सोलन। आगे कहता है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? कहता है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो यह किया जाने वाला है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे कहता है हेलबॉप किसका नाम है? हेलबॉप जो है यह किसका नाम है? तो यह पुच्छल तारा का नाम है हेलबॉप। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पुच्छल तारा। आगे कहता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। कहता है दक्षिणी अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है यह क्या कहलाता है? तो यह आपको पम्पास कहलाता है। बी नंबर से आंसर होगा पम्पास। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो यह निकलती है आपको ताना झील से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ताना झील से। आगे कहता है बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो यह आपको रोहतास में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है आपको शेखपुरा। कौन? शेखपुरा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शेखपुरा। आगे है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी अवधि क्या थी? इसकी अवधि 2012 से 2017 तक थी। एक नंबर से आंसर हो जाएगा। कथन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? एक कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है। यह गलत है, यह सही नहीं दिया गया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? कहता वस्तु और सेवा कर की अवधारणा जो है किस देश से शुरू हुई है? तो ये आपको कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से शुरू हुई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कनाडा से।
आगे तक निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है, नीचे दिए गए रिपोर्टों में कौन सा रिपोर्ट सुमेलित नहीं है। तो ये आपको वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO ये सुमेलित नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF सही है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF यह भी सही है, डी नंबर गलत है जो कि सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो यह आपको अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद जो 14 है यह आपको कानून समक्ष समानता से संबंधित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। आगे का था संसद राज्य। क्या है? संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो यह बना सकती है आपको यदि राज्यसभा ऐसा विकल्प पारित करता है तब, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? कहता है हेमेटाइट जो लोहा से प्राप्त होता है, सही है। पिंच ब्लेड तांबा, यह गलत है। उसके बाद कहता है मोनाजाइट थोरियम, यह भी सही है। तो केवल 2 गलत दिया गया, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। केवल 2 गलत है। पिंच ब्लेड जो है, पिंच ब्लेड से आपको रेडियो धर्मी पदार्थ प्राप्त होता है। चलिए आगे है मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज चार्ल्स लुई अल्फांसो लेब्रेन ने किया था, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में दिए गए राशियों में से किसका मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वर्ग से कम होता है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रमन प्रभाव का प्रकाश किन किरणों का? रमन का प्रभाव जो है प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। इसका आंसर होगा सभी पारदर्शी माध्यम के, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है? कौन नहीं बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आगे कहता है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। कहता है सीटी स्कैन जो है, इस सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज जो है इसमें क्या मापा जाता है? तो इसमें आवृत्ति मापी जाती है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा आवृत्ति। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा किन उपकरणों से मापी जाती है? तो ये आपको एमीटर से मापा जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा एमीटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये कैडमियम। कौन? कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, कैडमियम, ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैडमियम। आगे कहता है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसे अलग ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है, ए नंबर से आंसर होगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आगे पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है यह किसका मिश्रण है? ये पारद युक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल। कहता है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका सही हो जाएगा 580 ग्राम,
सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीएच एक मूल कहता पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। कहता पीएच जो है यह एक मूल्यांक दर्शाता है। तो यह दर्शाता है कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने की मूल्यांक करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। कहता है प्रथम विश्व युद्ध में किस रसायन का प्रयोग आयुध के रूप में किया गया था। तो यह किया गया था मस्टर्ड गैस का। किसका? मस्टर्ड गैस का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये कहता सत्य जो है ये है RDX है। RDX एक विस्फोटक है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता गर्म रुधिर। क्या गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कहता गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है। तो यह अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ समान बनाए रखता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हमेशा एक समान बनाए रखता है। आगे कहता लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। कहता लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। यह बने होते हैं आपको कवक एवं शैवाल दोनों से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल से। शाल्यक्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है। तो यह एक कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव वृक्क जो है असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यह है आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे कहता निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है विटामिन को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विटामिन को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है ATP ADP। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। जो हार्मोन नहीं है वह इंसुलिन है। कौन? इंसुलिन है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में से एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। वह पौधा कौन सा है। तो वह पौधा पार्थिनियम। क्या? पार्थिनियम। बी नंबर इसका आंसर होगा पार्थिनियम। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक जो बीमारी होती है यह किसके कारण होती है। यह पर ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।